एक घने जंगल में एक बूढ़ा सांप रहता था। और काफ़ी उम्र होने के बाद में उसके एक चोट लगी, वो ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी होने के कारण जैसे ही वो खाने की तलाश में जा रहा था, रास्ते में चींटी थी और चींटियों ने उसे घेर लिया। चारों तरफ से उससे चींटी लिपट गईं और चींटी उसे काटने लगी। सांप का चलना मुश्किल हो गया। सांप आगे जोर लगाए और चींटी पीछे खींचे। बार-बार वो उल्टी-पल्टी मारे, चींटियों को हटाए, चींटी फिर चिपक जाए। उसका बुरा हाल हो गया, सांस फूल गया। उसी रास्ते से निकल के एक फकीर जा रहा था। सांप फकीर के सामने फन उठा के खड़ा हो गया। बोला, बाबा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। बोले, भी मैं तेरी क्या रक्षा कर सकता हूँ। बोला, ये जो पत्थर पड़ा है ना, तुम इसको उठा के मेरे सर में मार दो और मैं मर जाऊंगा। फकीर ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक चींटी नहीं मारी, तो मैं इतना मोटा पत्थर उठा के तेरे सर में मारूं और तेरी मौत हो जाए, अपना तेरा पाप मैं अपने सिर कैसे ले सकता हूँ। उसने कहा, जैसा भी हो, मुझे मरना है, मुझे मार दो। मैं तड़प रहा हूँ, चींटी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मैं जख्मी हो चुका हूँ, मैं अपनी जान देना चाहता हूँ। फकीर ने कहा, मैं ये काम नहीं करूँगा। तुम्हारे लिए जैसा लिखा है तुम मरोगे तो वैसा ही, मगर मैं अपने हाथ से तुम्हें नहीं मारूंगा। तो बोला, फकीर बाबा आप तो सारी बातें जानते हो, कम से कम मुझे ये तो बताओ कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है या मेरे से क्या पाप हुआ है जो मुझे ये सजा भोगनी पड़ रही है। आज मौत मांग रहा हूँ तो मुझे मौत भी नहीं आ रही, मेरी कोई मदद करने को भी तैयार नहीं है, और ये चींटी मुझे खाए जा रही है। मैं तड़प रहा हूँ, मेरी जान भी नहीं निकल रही, मैं क्या करूँ। आप तो सब कुछ जानते हो, मेरे बारे में कुछ बताओ। तो उस फकीर ने कहा कि आप पिछले जन्म में एक नेता थे और आपने जनता का माल खाया, देश को आगे नहीं बढ़ने दिया, अपना पेट मोटा किया। जो जनता का पैसा आता, जो जनता के विकास में लगाया जाता, देश के लिए लगाया जाता, वो सब तुम खा खा के अपना पेट मोटा करा, जिस वजह से तुम्हारी ये दुर्गति हो रही है। ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। ये जितने भी नेता माल खा खा के मोटा हो रहे हैं, कोई फार्म हाउस बना रहा है, कोई 50 नौकर रख रहा है, कोई नोटों की गड्डी पे सो रहा है, कोई तिजोरी में जोड़ रहा है, कोई विदेशों में जोड़ रहा है, नंबर आएगा इनका भी, थोड़ा टाइम लगेगा। जितना इन्होंने जनता का खून चूसा है ना, जैसे उससे आपका खून चींटी चूस रही थी, इसी तरीके से इनका खून भी चूसा जाएगा। जितने पाप ये करेंगे ना, गल गल के सड़ सड़ के मरेंगे, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में इन्हें जरूर भरना पड़ेगा। क्योंकि बुरा काम करके आदमी बचता नहीं है, और अगर किसी वजह से इस जन्म में बच जाए तो अगले जन्म में भी उसे भरना पड़ता है। आज हमारे देश में भी बहुत सारे नेता ऐसे हैं, और देश क्या पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो भ्रष्ट हैं। कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन दो चार गंदों ने उन अच्छों की भी क्रिया खराब कर रखी है। जो अच्छे हैं उन पे भी लोग उंगली उठाते हैं, दो चार गंदे होने के कारण। एक कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वही हाल आज हमारे देश का हो रहा है। अगर 10 नेता अच्छे भी हैं, उनमें 4 खराब है ना, तो 10 के 10 की गिनती भी खराबों में ही होती है, और जनता तड़फती रहती है। उनका सारा खून चूस जाते हैं, उनका पैसा खा जाते हैं, अपनी मौज मस्ती करते हैं, अपने घर मकान, अपने ऐशो आराम, अपनी तिजोरी, अपना बैंक भर लेते हैं।
और जनता तड़पती रह जाती है और फिर कहते हैं कि हमें देश को नंबर 1 बनाना है।